नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं डीवार्मिंग सूचना की। डीवार्मिंग टैबलेट विद्यालय में वितरित की गई बच्चों की संख्या, साथ ही कितने टीचर्स ने उस टैबलेट का सेवन किया, इसकी एंट्री आपको शाला दर्पण पोर्टल पे करनी होगी। तो एल्बेंडाजोल गोली जो विद्यार्थियों को वितरण की गई, उसकी कृमि मुक्त दिवस के दिन और उसके बाद मॉपअप दिवस के दिन जो शेष रहे विद्यार्थियों को वितरण की जाएगी, तो दोनों की एंट्री किस तरह से करेंगे। साथ ही किसी विद्यार्थी पर यदि प्रतिकूल प्रभाव होता है तो उसकी एंट्री आप शाला दर्पण पोर्टल पे कैसे करेंगे, संपूर्ण प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले अपनी विद्यालय आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करोगे, आपके सामने इस तरह से होम पेज ओपन होगा विद्यालय लॉगिन का। डीवार्मिंग सूचना की एंट्री के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं विविध नाम का एक टैब शो होता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नीचे की तरफ और टैब ओपन होगा, जिसमें यहाँ देख रहे हैं आप डीवार्मिंग सूचना का एक शो हो रहा है। इस टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रपत्र 3 विद्यालय वार्षिक सूचना प्रपत्र जो डीवार्मिंग से संबंधित है, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका सत्र शो हो रहा है 2023-24। या नीचे 3 ऑप्शन दिए गए, कर्मी मुक्ति दिवस, मॉपअप दिवस और प्रतिकूल प्रभाव। अब कर्मी मुक्त दिवस की सबसे पहले एंट्री करेंगे। मॉपअप दिवस बाद में आयोजित होगा, तो जो शेष रहते हैं विद्यार्थी उनके लिए आप मॉपअप के ऊपर टिक करेंगे। और विद्यार्थी पर यदि किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है तो उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पर टिक करेंगे। तो सबसे पहले आप कर्मी मुक्ति दिवस के ऊपर टिक करेंगे। जैसे आप कर्मी मुक्ति दिवस पर टिक करेंगे तो आपके सामने नीचे कक्षा विवरण छात्र छात्राओं की संख्या आएगी आपके, जैसे कक्षा 1, 2, 3 कितने टोटल छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं, या कुल संख्या आएगी। अब यहाँ पे एल्बेंडाजोल का सेवन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या कर्मी मुक्त दिवस के दिन आपने कितने विद्यार्थियों को दी, ये यहाँ पे आपको, अभी आपने कर्मी मुक्त दिवस को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको कर्मी मुक्ति दिवस के दिन जो विद्यार्थियों को जितनी उपस्थिति थी, जिन विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण की गई थी, वो यहाँ पे एंट्री करनी है। तो यहाँ पे छात्र छात्राओं की प्रत्येक क्लास की अलग अलग एंट्री करेंगे। कर्मी मुक्त दिवस के दिन आपने कितने विद्यार्थियों को वितरण किए, इस तरह से सभी ऐड करने के उपरांत यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ये तो होगा कर्मी मुक्त दिवस के दिन। इसी तरह दूसरा सेलेक्ट करेंगे मॉपअप दिवस। मॉपअप दिवस में वे विद्यार्थी यहाँ पे आपको एंट्री करनी है जो वापस द्वितीय चरण में, यानी कर्मी मुक्ति दिवस के दिन उनको विद्यार्थियों को टैबलेट नहीं वितरण की पीछे रहे हैं, उनको दूसरी बार मॉपअप दिवस के दिन दी जाएगी। तो उन विद्यार्थियों की संख्या आपको मॉपअप दिवस पे एंट्री करनी होगी। और यदि विद्यार्थियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो प्रतिकूल प्रभाव पर टिक करके आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। प्रतिकूल प्रभाव पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कर्मीनाशक गोली के सेवन के उपरांत प्रतिकूल प्रभाव का अनुभव करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दर्ज करनी। जैसे कक्षा 1 में ऐसे कितने विद्यार्थी थे जिनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, इसी तरह कक्षा 1 से 8 तक या 1 से 12 तक जितने भी विद्यार्थी, उनकी संख्या में यदि प्रतिकूल प्रभाव है तो उनको यहाँ पे एंट्री करके आपको सबमिट करना है। तो इस तरह से आप ये तीनों एंट्री आपको इस तरह से करनी है। कर्मी मुक्त दिवस के दिन करनी है, फिर मॉपअप दिवस पे करनी है, और यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव है तो उसके ऊपर टिक करके करनी है। फिर नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे, यहाँ पे गोलियों की गणना करनी होगी। तो गोलियों की गणना की आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। जैसे आपके विद्यालय का कुल छात्र छात्राओं की संख्या कितनी, वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। फिर कक्षा अध्यापक, यानी टोटल कितने अध्यापक हैं, उनकी एंट्री यहाँ पे करनी है। फिर आपको जो गोलियाँ की आवश्यकता, जैसे 193 है तो आपको प्राप्त कितनी हुई थी, या फिर गोलियों की संख्या 193 और 7 को जोड़ने पर 200 हो गए। टोटल अध्यापकों को भी इसमें प्लस करके यहाँ पे 200 आवश्यकता होगी, तो 200 करेंगे। फिर 10% अतिरिक्त मांग करनी है, जैसे 200 का 10% 20 हो गया तो 20 ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से विद्यालय में आवश्यक टैबलेट की संख्या होगी 220, ये आपको भरनी होगी। ऐसे भरने के उपरांत यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ये करने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे स्टॉक विवरण दर्ज करना है। जैसे आपको प्राप्त गोलियाँ कितनी हुई, यहाँ पे 220 थी तो यहाँ पर भी आपको 220 एंट्री करनी है। 220 करने के बाद में आपके पास में कितनी, जैसे 193 में से आपने जिस दिन उपस्थिति मान लो 150 है तो 150 वितरण कर दी। उसके उपरांत जो शेष रहती है 50 शेष रह गई, तो उपयोग की गई यहाँ संख्या लिखेंगे और शेष रही वो यहाँ दर्ज करेंगे। जैसे यहाँ पे 200 में से 156 की एंट्री हमने कर दी उपयोग में, और बस ही गोलियाँ 44 है, और फिर इसको सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपको एंट्री स्टॉक की भी करनी होगी। तो ये 3 प्रकार की एंट्री है जिसको डीवार्मिंग सूचना के अंतर्गत आपको एंट्री करनी है। किसी तरह की समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।